मैं महेश चंद शर्मा आज आपको कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा विद्यालय के कक्षा 11 और 12 हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण की दृष्टि से ये जो काव्य के तत्व हैं रस, उनमें आज रस को इंगित करते हुए उसके विषय में आपको बताना है कि रस क्या है। रस जैसा इसके नाम से ही ज्ञात है कि रस खट्टा मीठा अच्छा बुरा भला हो सकता है। कान में जो बात अच्छी लगती है उसको भी हम कहते हैं कान में बड़ा रस पड़ रहा है। तो रस को अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, लेकिन इसका सार तत्व यही है कि हमारे दिल में जो मौज, जो आनंद, जो सुख, खुशी की अनुभूति होती है वो रस है। इसको यूँ कह सकते हैं कि किसी काव्य को जब हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ करके, देख करके या सुन करके हमारे मन में जो एक अलौकिक तरंग उत्पन्न होती है, वही अलौकिक तरंग जो है रस कहलाती है। अंग्रेजी का जो शब्द है जूस, तो जैसे हम जूस को पी करके बड़े सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हमारे काव्य में रस का जो है बहुत बड़ा महत्व है। रस के बिना काव्य अधूरा है। अब इसमें हम देखें कि जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने रस के संबंध में कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कोई भी कथन हो, कोई भी वाक्य हो, कोई भी बात हो, अगर उसके कहने में, सुनने में कोई रस है, अनुभूति है, खुशी है, आनंद है, उसको हम काव्य कह सकते हैं। अर्थात जिसके पढ़ने से हमें खुशी प्राप्त हो रही हो वही तो रस है। रस के बिना ये जीवन सूना है और रस के बिना ये काव्य भी सूना है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो हमारा रस है उसके विषय में इस प्रकार से कहा है, भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये जो 4 तत्व हैं, अंग हैं, इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का संयोग एक जगह होगा तब ही वहाँ रस उत्पन्न हो जाएगा। ये अभी इसका वर्णन आगे करेंगे कि ये विभाव, अनुभाव आदि जो व्यभिचारी भाव, जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं, ये क्या है। तो इसके अनुसार भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र पुस्तक में स्पष्ट कर दिया कि जो रस के अंग हैं, इन अंगों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है या रस बनता है या रस प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि रसस्यते असौ इति रसः। जिससे आस्वाद प्राप्त होता हो, स्वाद मिलता हो, जो स्वाद देता है या जिसमें स्वाद आता है, उसी को रस कहते हैं।
जिस काव्य के पढ़ने से खुशी न मिले, जिस काव्य को पढ़ने से कुछ मन के अंदर जागृति प्राप्त ना हो, वो काव्य रसहीन कहलाता है। तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि रस काव्य में उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे शरीर में या जीव आत्मा में, आत्मा है जिस प्रकार से जीव में, उसी प्रकार से काव्य में रस का स्थान है। ये रस जिस जिस कवि ने रसों के प्राकृतिक भाव को उभार कर वर्णन किया है, उनके काव्य सदैव पठनीय रहे हैं। लेकिन जिसने रस का यथोचित स्थान नहीं दिया है, उनके पाठक वृंद जितने भी मिलेंगे वो उपेक्षित हो जाएंगे। यह रस के जो अंग हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। वैसे अधिकतर ने या हमारे ग्रंथों के अनुसार रस के जो अवयव हैं वो केवल 2 ही हैं, स्थायी भाव और विभाव, ये संचारी भाव। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने जो परिभाषित किया है उसके आधार पर मुख्य रूप से 4 इसके अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनका हम क्रम से रसों के अंदर इस प्रकार से वर्णन करेंगे। स्थायी भाव को लेते हैं। स्थायी का मतलब होता है हर समय मौजूद रहने वाला। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक ऐसा रस हर समय पड़ा रहने वाला, सुप्त अवस्था में रहने वाला होता है, जो हमेशा ही रहता है। और ये एक नहीं, हमारे जितने भी रस हैं उन सब रसों का एक पुंज स्वरूप होता है जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव। जैसे आजकल चिप फ़ोन में आती है और उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से ये स्थायी भाव है। जब भी कभी प्रकृति के आवरण में किसी कार्य को करने में, काव्य को पढ़ने में, चलने में, देखने में अथवा सुनने में, जब भी कोई ऐसा भाव आता है जो अंदर वाले भाव को अर्थात स्थायी भाव को जगा देता है, तो हमें रस की अनुभूति होने लगती है। और जो जगाते हैं उनमें मुख्य रूप से विभाव वो तत्व जो मुख्य पात्र को जगाने का कार्य करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। जैसे अगर अचानक किसी को शेर मिल जाए तो शेर मिलते ही, देखते ही व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा, भय। अब वो भय जो उत्पन्न होगा उसने अंदर वाले स्थायी भाव को जगा दिया और फिर सारा शरीर हमारा भय से युक्त हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। इसलिए जो ये विभाव हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इनका मुख्य स्थान है। तीसरा जिसका नाम है अनुभाव, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं, अनु माने पीछे यानी बाद में। तो जो विभाव के पीछे पीछे विचार हमारे मन में आते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लो घर में, परिवार में किसी को कोई बीमारी भी लग जाएगी तो विभाव ये शो करेगा, बताएगा या हमारे लिए जो है संदेशित करेगा कि खाना खराब खाया है या कोई और कारण हो गया है। लेकिन
अनुभव के साथ साथ हम तुरंत ये कहना, ये सोचना शुरू कर देंगे नमक ज़्यादा खाई होगी या मसाला ज़्यादा खाया होगा, आदि आदि जो विचार आते हैं वो अनुभव कहलाते हैं। संचारी भाव भी अनुभव की तरह ही होते हैं। संचारी भाव का मतलब होता है हर समय दौड़ते रहने वाले विचार संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या बहुत है, अर्थात 33 की संख्या में ये संचारी भाव होते हैं जो हमेशा बनते और मिटते रहते हैं। जैसे शाम को अगर किसी परिवार के पापा नहीं आए हैं तो 7 बजे का अगर निश्चित समय है और 8 बजे तक नहीं आएंगे तो उसके बाद मन में जो संचारी भाव पैदा होंगे न जाने कितने प्रकार के होते हैं। किसी ने मार तो नहीं दिया, मर तो नहीं गए, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आदि आदि बहुत सारे जो विचार मन में उत्पन्न होते रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। अब इन 4 अवयवों के आधार पर हम किसी भी रस की ये समीक्षा कर सकते हैं कि उस रस में स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभव कौन से हैं और संचारी भाव कौन से हैं। इनके आधार पर ही अब हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो आज तक के रस हैं वो 11 की संख्या में हो गए। पहले 9 रस थे जिनको हम नवरस के नाम से जानते थे, आज इनकी संख्या 11 हो गई है। तो हमारे जो ये स्थायी भाव हैं, ये स्थायी भाव वही स्थायी भाव हैं जो रस के अवयव में प्रथम स्थान पर यानी स्थायी भाव आता है। अब सबसे पहले लेते हैं हम रति। ये समाज में ज़्यादातर जो है वो रसों के नाम लेते हैं, रसों की ही जिक्र करते हैं, रसों की चर्चा ही होती है। स्थायी भाव का बहुत कम प्रचलन है, जबकि स्थायी भाव ही वो वस्तु है, वो दशा है जिससे हमारा रस उत्पन्न होता है या रस का नाम दिया जाता है, रति। स्त्री और पुरुष के जो मिलन है, प्रेम है, वार्ता है या उनका संयोग है, उस स्थिति का नाम, उस प्रेम का नाम रति है। इस रति से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस बनता है। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होगा। एक वो जिसमें नायक नायिका अर्थात स्त्री और पुरुष संयोग अर्थात मिलते हैं, तब ये संयोग श्रृंगार कहलाता है। अगर किसी कारण से, किसी घटना से, किसी वजह से इन दोनों यानी स्त्री पुरुष में से कोई भी एक विनाश अर्थात समाप्त हो जाए, हट जाए, दूर हो जाए, कष्टकारी हो जाए, दुखकारी हो जाए, यानी किसी भी हालत में हो जो जिसका मिलन दोबारा ना हो पा रहा हो, तो वहाँ पर वो वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति है, इसके 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब एक स्थायी भाव है हमारा हास। हास मतलब हंसना। इससे जो हमारा रस बनता है वो बनता है हास्य रस। तो अंदर दिल में, मन में, चित्त में जो स्थायी भाव पड़ा हुआ है हास, जब वो बाहर किसी विकृत अवस्था में या विकृत बोल चाल की भाषा में या कार्य करने की विकृत अवस्था में जब स्थायी भाव से इसका मिलन होता है, तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हमारा जो चित्रपट विभाग है, अर्थात जितने भी सिनेमा हैं, प्राचीन काल में उनमें एक जोकर रखा जाता था। उसको हमेशा यानी पोशाक में भी विकृति, बोलचाल में भी विकृति, उसके कार्य व्यापार में भी विकृति,
होने पर दर्शक मंडल बड़े हर्षोल्लास के साथ ठहाके मार करके उस रस का आनंद लेते हैं। तो ये जो हास है वो हमेशा विपरीत अवस्था में कार्य होने पर इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है और इसके जो संचारी भाव हैं वो हमें हंसाने में बहुत अधिक मदद करते रहते हैं, क्योंकि हंसे फिर रुके फिर हंसे, संचारी भावों के द्वारा हम पुनः पुनः हंसते रहते हैं और ये हास्य रस बन जाता है। शोक किसी प्रिय वस्तु का, प्रियजन का जब विनाश हो जाता है तो उस विनाश के बाद हमारे मन में, हमारे चित्त में एक ऐसा दुख प्राप्त होता है, शोक होता है कि उससे माहौल बदल जाता है, वातावरण में परिवर्तन आ जाता है और खुशी न हो करके एक प्रकार से दुख जैसा वातावरण बन जाता है, जिसको हम करुण रस के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा एक स्थायी भाव क्रोध। वो क्रोध में हमेशा जब भी कोई हमारे इष्ट को नुकसान देता है, जब भी कोई हमारे पारिवारिक सामाजिक संपत्ति को नुकसान देता है, तो हम उससे बचाव करने के लिए अपना क्रोध भरा हुआ रूप उसके सम्मुख लाते हैं, जिसको हम रौद्र रस के नाम से जानते हैं। तो ये रौद्र क्या है? एक भयानक रूप है ऐसी स्थिति में कि हम अपने विनाशकारी संपत्ति या व्यक्ति या परिचित या सामाजिक जो भी है उससे बचाने के लिए हमें उस क्रोध का प्रयोग करना पड़ता है। अब उत्साह एक स्थायी भाव है। उत्साह जैसा ये कि हम समझते हैं कि हिम्मत में, ताकत में, बुद्धि विवेक में ये उत्साह काम करता है। तो जिस उत्साह सब में होता है, लेकिन वो कितना काम करता है ये उसके विवेक पर, ये उसकी क्षमता पर, ये उसके कार्य करने की दशा पर आधारित होता है। इसलिए ये जो उत्साह है हमें वीरता प्रदान करता है और ये वीरता हमें कई रूपों में प्राप्त होती है। जैसे दान देने में भी वीरता दिखाई जाती है। तो जो दान अधिक देते हैं उनको हम कहते हैं दान वीर। कुछ ऐसे होते हैं युद्ध में कौशल होते हैं, उनको कहेंगे हम युद्धवीर। कुछ ऐसे ही हैं जो धर्म की रक्षा करने में, धर्म का आचरण पर चलने में, धर्म को सुरक्षित रखने में, उसका पालन करने में जुझारू रहते हैं, उनको हम धर्मवीर कहते हैं। इसलिए ये जो वीर रस है वो हम कई क्षेत्रों में देखते हैं। अब एक स्थायी भाव का नाम है भय, और इससे उत्पन्न होने वाला जो रस है वो है भयानक रस। भय जब भी कभी हमारे हृदय में जो स्थायी भाव है भय, उसको बाहरी परिवेश में किसी भी प्रकार का कोई अंधकारजन्य हो, कोई कष्टकारी जन्य हो, किसी भी प्रकार की कोई विनाश की प्रवृत्ति या प्रकृति हो, उससे हमें भय प्राप्त होगा। किस कारण होगा? क्योंकि इस भय को हमारे जो विभाव और अनुभाव हैं वो उसको जागृत करने में सक्षम होंगे। इसीलिए ये भय से उत्पन्न होने वाला भयानक रस होगा। अब एक स्थायी भाव है हमारा घृणा, जिसको हम जिगुप्सा के नाम से जानते हैं। तो घृणा जब भी कभी हमारे उचित परिवेश में, उचित वातावरण में हमको रहने का, बोलने का, कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं होता, अथवा हमारी इच्छा के विपरीत अगर कोई कार्य होता है, तो वहाँ पर हमें घृणा स्थायी भाव के द्वारा
ये विभत्स रस की प्राप्ति होती है। तो विभत्स रस में कार्य तो करते हैं, जीते तो हैं। जिस प्रकार से अस्पताल में डॉक्टर हमेशा जिस तरह से दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक, ऐसे ही वो भी वातावरण के प्रतिकूल स्थिति में होने पर भी वो कार्य करते रहते हैं। इसके बाद एक स्थायी भाव है हमारा निर्वेद। इस संसार में सर्वत्र सुख ही सुख नहीं है। इस संसार में सब जगह धनी धन नहीं है। इस संसार में सब कुछ अपना ही नहीं है। जब भी कभी हमें ये ऐसा महसूस होता है कि ये संसार कुछ भी नहीं है, ये परिवार कुछ भी नहीं है, और अंत में वो व्यक्ति कहता है कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, एक दिन मुझे भी जाना है, तो वहाँ पर जो है उसको अपने मन की जो लहरें हैं, विवेक की जो लहरें हैं, उसके बुद्धिमत्ता की जो पराकाष्ठा है, वो कहीं किनारा ढूंढ लेती है, रुक जाती है और ये सोचती है ये संसार सारहीन है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए वो बड़ा शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति को वैराग्य कहते हैं। और उसको जो वैराग्य प्राप्त होता है उसको हम निर्वेद की श्रेणी में रखते हैं, जिससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब कोई अचानक कार्य हो जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाए जिस संभावना नहीं की जा सकती, कोई ऐसा दिखाई दे जाए जो आज तक हमने देखा नहीं, उससे हमें विस्मय यानी आश्चर्य होता है। तो ये जो विस्मय स्थायी भाव है, इस विस्मय स्थायी भाव को जागृत करके जब हम विभाव अनुभव के द्वारा देखते हैं तो फिर हमें अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। अर्थात जो हमारे समझ से परे है, जो हमारे विवेक से परे है, उसको ये अद्भुत रस के माध्यम से जाना जाता है। अब ये जो अंतिम दो रस हैं, जिसको हम कहेंगे वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये तीन एक ही रस के हैं, जिसको हमने श्रृंगार रस कहा है, जिसका स्थायी भाव है रति। ये रति ये तीन प्रकार से है, और वो तीन प्रकार ये हैं, यदि नायक नायिका अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम मिलन हो तो उसको हम श्रृंगार रस की श्रेणी में करते हैं। यदि कहीं माँ अपनी संतान के प्रति प्रेम प्रकट करती है तो उसको हम वत्सलता यानी माँ बाप का प्रेम जो होता है उसके रूप में देखते हैं, जिससे हमारा वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। हमारे हिंदी साहित्य में सूरदास एक कवि हुए हैं। सूरदास अकेलों ने ही इस रस का जन्म दे करके और अपने काव्य में इसकी पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं। उन्होंने इस वात्सलता के द्वारा वात्सल्य रस की उत्पत्ति की है और वही इसके जन्मदाता है। तीसरे प्रकार का जो रति स्थायी भाव है वो है देव विषयक, यानी व्यक्ति बच्चे से प्यार कर सकता है, बच्चे या व्यक्ति अपनी पत्नी से प्यार कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति परमात्मा से भी प्यार कर सकता है। उसको हमने दिया है देव विषयक रति, और इसको केवल एक ही व्यक्ति तुलसीदास ने अपने पूरे काव्य में भक्ति रस के रूप में इसकी उत्पत्ति की है। इसलिए ये दोनों यानी वात्सल्य रस सूरदास ने और भक्ति रस तुलसीदास ने जो बनाया है, लिया है, दिया है इस हिंदी काव्य को, वो अपने में पूर्ण है। इसीलिए ये 9 रस के स्थान पर आज 11 रस हो गए हैं। तो इन रसों को प्रत्येक को पढ़ना है, जिसमें से एक श्रृंगार रस का उदाहरण ये है, जिसको हम समझ रहे हैं, देखते हैं। तो श्रृंगार रस वो भी संयोग श्रृंगार रस। ये जो दोहा लिखा हुआ है ये बिहारी लाल का है, और बिहारी लाल ने इस दोहे में राधा और कृष्ण
इन दोनों के संवाद का वर्णन इसमें किया है। जो राधा है वो कृष्ण से बात करना चाहती है। बात करने के लिए कोई ना कोई माध्यम, बहाना होना चाहिए। जब बहाना कोई नहीं मिलता है तो अंत में उसको एक औजार, एक आधार, एक माध्यम मिलता है और उन्होंने कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी को चुरा लिया। जब बांसुरी को चुरा लिया तो कृष्ण बिना बांसुरी के क्षण भर नहीं रह सकते थे और वो उस बांसुरी को ढूंढते फिरते हैं। बस यही चीज़ संवाद के रूप में इस दोहे में है। कहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करें भौहन हंसें देन कहे नट जाए। तो राधा ने बत रस, बात करने के रस से, यानी बात करने की इच्छा से, बात करने के लालच में, लाल की यानी कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, मुरली को, बांसुरी को छुपा करके कहीं रख दिया। सांच को आँच नहीं, जैसा कि कहा गया है, तो सच कहीं ना कहीं प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए अब वो पूछते हैं कृष्ण की मुरली कहाँ है, तो सबका इशारा राधा की तरफ था, इसलिए वो राधा से ही पूछते हैं। राधा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर कुछ सहमी सहमी सी हो जाती है और कहती है, सौह करें, सौगंध खाकर कहती हूँ मेरे पास तुम्हारी मुरली नहीं है, किंतु क्या करें, भौं हंसे। भौं ने हंस कर के ये बता दिया कि ये राधा झूठ बोल रही है। इसीलिए कृष्ण को पता चल गया कि बांसुरी तो राधा पर ही है, किंतु फिर भी देन कहे नट जाए, बांसुरी देने से फिर मना कर देती। तो ये हाँ ना एक बात का, संवाद का एक अवसर है ये, और इस अवसर के द्वारा ही, जिसे हम संयोग श्रृंगार रस में प्रेम रस कहते हैं, उसका एक ये नमूना या उदाहरण है। अब इसमें, इस उदाहरण में जो श्रृंगार रस है, स्थायी भाव उसका रति है, और जैसा कि 4 अंग इसके बताए गए हैं, विभाव, वो कृष्ण राधा हैं, और विभाव वो मुरली का लेन देन है, और संचारी भाव जो बातचीत हो रही है, जो बार बार हाँ और ना की स्थिति चल रही है, जो एकांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, दोनों ही जो वार्तालाप कर रहे हैं, वो संचारी भावों के द्वारा इस उदाहरण को या श्रृंगार रस को पुष्ट करते हैं। इसी तरह अन्य और रसों को भी क्रम से अगले खंड में बताएंगे, और इसे आप जो है नोट करें, पढ़ें। धन्यवाद।